सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए शुरू किया जाए। कुछ स्टूडेंट का कहना था सर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन लाइए, तो आज जो है हम कथन निष्कर्ष का, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क का क्वेश्चन लाए हैं और उसी का आज जो है रीजनिंग रिवीजन क्लास में आज वही क्वेश्चन होगा। रीजनिंग टेस्ट 2:30 से रीजनिंग टेस्ट चलता है और जिसका डिस्कशन होता है 3 बजे से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ फिजिकली क्लास आना पड़ेगा, जिसमें कि बाबू अभी जो है 181 से 200 वाला सेट चल रहा है। 20 टेस्ट का स्लॉट होता है, 1 मंथ उसमें लग जाता है। आप जो है उसमें 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन 30 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं और सप्ताह में 2 दिन 50 क्वेश्चन का आप टेस्ट देते हैं। सप्ताह में 3 दिन 30 क्वेश्चन का और 2 दिन 50 क्वेश्चन का। इस प्रकार से सप्ताह में टोटल 5 टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट चलता है जो कि 2:30 से टेस्ट होता है और 3 बजे से उसका डिस्कशन होता है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ क्या सब, इसको देखते हैं। तो छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, एक छात्र ने जो पढ़ रहा है उसने किसी को कहा, अपने दोस्तों को कहा, यहाँ देखिए दोस्त सब यहाँ पर है, ये सब दोनों खड़ा है, मतलब कान पकड़ करके उसको पनिशमेंट मिला होगा और ये सब जो है मजा कर रहा है, ठीक है, उसको देख के हंसी मजाक उड़ा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। एक छात्र ने दूसरे छात्र से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अब यहाँ पर हर एक शब्द जो है अपना एक एक मीनिंग दर्शा रहा है। छात्र 1 के पास नोट्स नहीं है, इसीलिए वह छात्र 2 से नोट्स मांग रहा है। छात्र 1 के पास नोट्स नहीं है, इसीलिए वह छात्र 2 से नोट्स मांग रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। दूसरा है मुझे पढ़ने के लिए, यानी कि छात्र 1 जो है वो पढ़ने के इच्छुक है। छात्र 1 जो है वो क्या है, पढ़ने के इच्छुक है, इसीलिए वह छात्र 2 से नोट्स मांग रहा है। इसके बाद मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। आपके नोट्स चाहिए मतलब कि छात्र 2 के नोट्स में या नोट्स लिखने के तरीके में कुछ ना कुछ तो खासियत जरूर होगा, इसीलिए वह यह कह रहा है कि आपके नोट्स चाहिए, यानी कि मुझे आपका ही किताब, मुझे आपका ही कॉपी चाहिए, दूसरे का हम लेने वाले नहीं है। अगर यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा जाता कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, तो वैसी स्थिति में हो सकता है छात्र 2 यह भी कह सकता था कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं अपना नोट्स नहीं दूंगा, तुम किसी और से ले लो। ये भी यहाँ पर कहा जा सकता था। किसके द्वारा? छात्र 2 के द्वारा। लेकिन यहाँ पर छात्र 2 के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने डायरेक्ट, छात्र 1 ने डायरेक्ट कहा है कि मुझे आपके ही नोट्स चाहिए, मतलब मुझे दूसरा किसी का नोट्स लेना ही नहीं है, मैं आप ही का नोट्स लूंगा ही लूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं छात्र 1 अवधारणा यहाँ पर क्या है। अवधारणा का मतलब होता है
कि आप कार्य करने से पहले अपने मन में क्या सोचते हैं उसके प्रति। ठीक है, तो लिखा है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। जब छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं तभी तो छात्र 1 ने उससे नोट्स मांगा है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। दूसरा क्या लिखा है, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। देखिए, समझ को सत्यापित करना, समझ को सत्यापित करना मतलब कि आप जो सोचते हैं वही मैं भी सोचता हूं, आप जो करेंगे वही मैं भी करूंगा, मैं आपको उधर देख रहा हूं और आपका जस्ट मैं नकल कर रहा हूं, इसको कहा जाता है समझ को सत्यापित करना, मतलब नकल करना। और यहाँ पर प्रश्न में ये बात कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसने सिर्फ यह कहा मुझे आपके नोट्स चाहिए, मुझे आपके नोट्स चाहिए, यानी कि वह उसके नोट्स को पढ़ेगा, वह उसके नोट्स को समझेगा और फिर उससे रिलेटेड अपना आंसर वह अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वह उसके समझ को स्थापित सत्यापित करना चाहता है, इसीलिए ये वाला हो गया गलत। यह देखिए, यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक 17/9/2018 को, फिर दूसरा 25/9/2018 को, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, यानी कि एक ही एग्जाम रीजन में 2-4-5 दिन 8 दिन के अंतराल में यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। और पहला इसका सही हो रहा है, दूसरा इसका गलत हो रहा है, आंसर हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, कथन एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने किससे कहा, तो एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। यानी कि किशोरावस्था में, बच्चों के किशोरावस्था में जो युवा होते हैं, जो किशोरावस्था वाले लड़के या लड़की होती है, उनकी क्या मानसिक स्थिति होती है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। यानी कि उनके दिमाग पर, उनके मन पर, उनके सोचने समझने की शक्ति पर सोशल मीडिया किस प्रकार से रिएक्ट, सोशल मीडिया का क्या वहां पर फंक्शन है, क्या वह उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात इसमें कहा गया, और उस पर वह रिसर्च करना चाहता है। तो जैसे ही वह उस पर रिसर्च करना चाहता है तो यानी कि उसको बहुत सारे वैसे उस एज के युवाओं से मिलना पड़ेगा, तब तो उससे जानकारी लेगा कि आप सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं। ठीक है, कोई रील्स देखता है, तो कोई पढ़ाई का चीज देखता है, तो कोई कुछ और, कोई कुछ और, तो उन सभी का उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये उसके सोचने समझने की शक्ति से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है तभी तो वह उस पर शोध करना चाहता है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। देखिए, सबसे पहला कोई भी चीज जब आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां पर मामला सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप वह कार्य करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई भी कार्य अगर आपको वह कार्य मन से, दिल से करने का मन है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि आज के दिन आपको खाना बनाने का मन, एकदम आराम से अच्छा से सब खाना बनाएंगे, तो आप एकदम मन लगा के खाना भी बनाइएगा और अच्छा से वो खाना बनेगा भी और खाइएगा भी मजे से। और किसी दिन भूखे हुए हैं, कोचिंग से गए और भूख लगा हुआ है, उस दिन आप आराम से चावल, दाल, आलू सब एक ही में डाले, बनाने के लिए सीटी भी लगाए, और क्या हुआ, चावल पर जो है दाल का कलर गिर गया, चावल भी हो गया पीला पीला, दाल तो अपना जो कलर में है वो है। तो ये भी स्थिति होता है, और भूखे रहते हैं तो वैसी स्थिति में आप उसको खाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। तो हमारे पास है इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। तो जब आप किसी भी चीज को दिल से करना चाहते हैं तो वहां पर कौशल और दक्षता वो ऑटोमेटिक आने लगता है। आपको अगर नहीं भी आएगा तो आप जब वह चीज सीखना चाहेंगे तो वह सिंपल सी बात आप सीख ही लेंगे। तो यहाँ पर है कि सोशल मीडिया के प्रभाव पर वह शोध करना चाहता है,
और जब वह शोध करना चाहता है तो वो तो शोध करेगा ही करेगा, उसके पास वो कौशल होगा, उसके पास वह दक्षता होगा, तभी तो वह शोध करने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। अरे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या लिख रहा है इसमें? ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी, देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहता है मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। मार्च महीना का जो अंतिम समय है वो हमेशा से व्यस्त रहता है, ये बात इसमें कहा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं, यानी कि मार्च महीना जो होता है उसका जो लास्ट वीक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? व्यस्त होता है, बिजी होता है। तो मार्च के अंत में और अधिक काम है, मार्च के अंत में और अधिक काम है। अब ये सही है या गलत है आपको बताना है। समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है, ये सही है या गलत है, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट में बताइए। मून 95 रियल बोल रहे हैं 3 का ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही निहित है, बिल्कुल सही है। तब यहाँ पर ब्रांच मैनेजर ने ये बात कहा कि मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं, तो यह बात मार्च के अंत में अधिक काम होता है तभी तो अधिक व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल ही सही है। समय पर काम की कमी के कारण बहुत काम एकत्रित हो जाता है, और यह बात भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही है। नाजमी आलम बोल रही है सी। बाबू सी नहीं होगा, ना तो 1 ना तो 2, गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है बाबू, सी नहीं होगा, आंसर होगा 1, यानी कि दोनों का दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी का क्वेश्चन ही है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये लिखा है अधिक उपज अगर आप चाहते हैं, आप यदि यह चाहते हैं कि आपका फसल अधिक हो, खेत में फसल ज्यादा उपज हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में फसल हो, तो वैसी स्थिति में आप क्या करना चाह रहे हैं? अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर इस कथन में रासायनिक उर्वरक का विरोध किया गया है और जैविक उर्वरक के पक्ष में बात किया गया है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप केमिकल वाला, रसायन वाला उर्वरक अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर अधिक उपज नहीं होगा, और यदि आपको अधिक उपज करना है तो उसके लिए आपको जैविक उर्वरक का जरूरत है। तो अब यहाँ पर है पूर्व धारणा नंबर 1, रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए, रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है या दोनों के लिए हानिकारक नहीं है, ये हमारे प्रश्न में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। हमारे प्रश्न में लिखा गया है अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक का प्रयोग करें। यहाँ पर उपज के बारे में बोला गया है, यहाँ पर हानि के बारे में नहीं बोला गया है कि वह मनुष्य पर हानिकारक है या नहीं, मनुष्य उसको खाएंगे और मनुष्य को वो हानि करेगा या लाभ पहुंचाएगा, ये बारे में कोई चर्चा नहीं है। भूमि के लिए हानिकारक है, ये बात हम मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रासायनिक उर्वरक अगर भूमि के लिए हानिकारक है तभी तो वो उपज धीरे धीरे कम करेगा, क्या करेगा? इसीलिए बाबू
इसका पहला वाला क्या है, सही की गलत? तो पहला वाला बिल्कुल ही इसका सही है। अगर इसमें, अगर इस क्वेश्चन में, अगर इस पूर्वधारणा में हम अगर मनुष्य का बात सिर्फ कर रहे होते तो यह निष्कर्ष, तो यह पूर्वधारणा गलत हो जाता, और हम इसमें लास्ट में जाकर के निष्कर्ष, पूर्वधारणा में जो है भूमि से संबंधित बात कर दिया गया है, इसीलिए यह पूर्वधारणा जो है वह सही है। ठीक है। दूसरा क्या है, रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं, और यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए अगर आप अधिक उपज चाहते हैं, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। नाजमी आलम का बी आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर है ए। मून 95 रियल का 4 का ए है, बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर क्या लिख रहा है, देखिए। एक्स ने वाई से कहा, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। नाश्ता पर वह सर्वेक्षण करने के लिए आया है। नाश्ता किस प्रकार का होना चाहिए, क्या खाना चाहिए नाश्ते में, नहीं खाना चाहिए, ये उस पर सर्वे का बात हो रहा है। तो सर्वे कौन करेगा, जिसको उस बारे में जानकारी रहेगा सर्वे वही करेगा। आइए कभी पटना घूमने, तो पटना में आपको पता चलेगा सुबह सुबह कचौरी, जलेबी और सब्जी का नाश्ता एकदम अच्छे से होता है, अब खूब चलता है। उसके बाद लिट्टी, लिट्टी चलता है। लिट्टी 2 प्रकार का लिट्टी यहाँ पर होता है, एक छाका हुआ जो तेल में फ्राई किया हुआ लिट्टी होता है, और दूसरा होता है सेका हुआ लिट्टी। ये दोनों भी नाश्ता में यहाँ खूब चलता है, सुबह का नाश्ता का हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर मुसल्लफपुर हाट है, मुसल्लफपुर हाट में कोई छोटा छोटा लिट्टी मिलता है घुगनी के साथ, वो भी यहाँ सुबह में खूब चलता है। गुड्डू कुमार झा बोल रहे 5 का डी, चलिए बढ़िया है। ठीक है। तो ये सब नाश्ता क्या आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमने कभी हम एमपी गए हैं 1-2 बार एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर हम देखे कि सुबह का नाश्ता पोहा और जलेबी है। पोहा और जलेबी, चूरा का पोहा बनाया जाता है और जलेबी, वो वहां पर आदमी बहुत अच्छे से खाता है। तो कहीं ना कहीं पोहा और जलेबी लिट्टी कचौरी समोसा से तो जरूर अच्छा है। ठीक है। तो चलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्स ने वाई से कहा, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। यानी कि सबसे स्वस्थ नाश्ता क्या है, ये बात पर यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। तो सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। अगर सर्वे किया जाए तो कौन सा नाश्ता सबसे अच्छा है, इसके बारे में आपको पता चलेगा, और यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। जी हाँ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें कि बाबू कौशल और दक्षता का बात किया गया था, वो भी सही था, और ये भी क्या है, सही है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका पूर्वधारणा सही है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। मून 95 रियल बोल रहे 5 का डी, गुड्डू कुमार झा भी बोल रहे 5 का डी, कमल बोल रहे 5 का डी। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं है, रीजनिंग टेस्ट का बाबू प्रचार है। ठीक है। रीजनिंग टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 2:30 में रीजनिंग टेस्ट होता है और 3 बजे से इसका डिस्कशन होता है। तो लोग हंस खाई दिया जी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ एसआई का 16/1/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसआई का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है देखिए, एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा, यानी कि एक्स हुआ बोलने वाला और वाई हुआ सुनने वाला। क्योंकि मैं यहाँ पर बोलने वाला और सुनने वाला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी यहाँ पर पूर्वधारणा में, निष्कर्ष में, कार्यवाही में जो है उल्टा लिख दिया जाता है, वाई एक्स के बातों को मानेगा। ठीक है। वाई एक्स के बातों को मानेगा। अरे भैया, यहाँ पर एक्स ने वाई से कहा तो वाई एक्स के बात को मानेगा, ये बात सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं लिख दिया जाए एक्स वाई के बात को मानेगा,
यहाँ तो एक्स ने वाई से कहा, एक्स बोलने वाला वाई सुनने वाला, तो मानेगा कौन, सुनने वाला कि बोलने वाला? सुनने वाला ना मानेगा, बोलने वाला थोड़ी मानेगा। तो एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। यानी कि धूम्रपान का जो धुआं है उससे किस प्रकार का नुकसान होता है बच्चों के ऊपर, और वो बच्चे जो है 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, और उसके ऊपर धूम्रपान का क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर वह शोध करना चाहता है। तो चलिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही, आप जान सकते हैं। इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्ष योग्यता है, और ये बात भी बिल्कुल ही क्या है, सही है। मैं इस क्वेश्चन में जो डेट लिख रहा हूं, तारीख जो यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम का शिफ्ट, एग्जाम का नाम जो दिया हुआ है, इससे हम आपको यह भी दिखलाना चाह रहे हैं कि ग्रुप डी का क्वेश्चन और आरपीएफ का क्वेश्चन जो 2018 और 19 में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी में, और 19 में एग्जाम हुआ आरपीएफ का, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, सेम है। बस किसी में खाना के बारे में, किसी का नाश्ता के बारे में, किसी में घूमने फिरने के बारे में, और किसी में धूम्रपान के बारे में, किसी में शराब पीने के बारे में। रिसर्च यही हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन लिखने वाला आदमी एक ही होगा, इसीलिए क्वेश्चन का पैटर्न भी एक ही है। तो अगर आपका एग्जाम लगातार होने वाला है, जैसे कि एएलपी का, उसके बाद ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, रेलवे जेई का, जो कि अभी भी कुछ ऐसा ही सिस्टम दिया हुआ है टेक्नीशियन का, तो इन सभी के पैटर्न को थोड़ा सा आप मैच करा सकते हैं। हो सकता है कि पैटर्न मैच करे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। गुड्डू कुमार झा का 6 का बी, नाजमी आलम का बी ऑप्शन, कमल का 6 का बी। चलिए बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। एक विज्ञापन में अपने मोटरसाइकिल का उसने प्रचार किया, बाइक का उसने प्रचार किया, और उसने प्रचार में यह बताया है कि इसमें सुरक्षा अद्वितीय है, यानी कि सुरक्षा बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ यह तीव्र गति से भी चलता है। सुरक्षा भी है और साथ ही साथ ये तीव्र गति से भी चलता है। ये बात इसमें कहा गया है कि सुरक्षा के साथ साथ इसमें तीव्र गति दिया गया है। तो सुरक्षा के साथ साथ अगर इसमें तीव्र गति का बात है, तो इसका एक हम थोड़ा सा क्वेश्चन के ट्रैक से हटना चाहते हैं, तो हम आपको ये बता दें कि जब तीव्र गति के साथ साथ आप सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि तीव्र गति से गाड़ी चलाने पर असुरक्षा होता है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है तीव्र गति से गाड़ी चलाने पर। इसीलिए तो तीव्र गति से गाड़ी भी वह चलाने के लिए बोल रहा है, और साथ ही साथ सुरक्षा वाला बात भी कर रहा है। तो हो सकता है हॉस्पिटल वाले से तो अच्छा खासा सेटिंग चल रहा हो, ठीक है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल वाला है मोटरसाइकिल फाइनेंस कर रहा हो, ठीक है, दोनों तरफ से फायदा। एक विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। तो भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, कोई अन्य बाइक नहीं है। इस बात से हमारे प्रश्न में ऐसा विज्ञापन में उसने ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, उसने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है कि जिससे ये पता चले कि अन्य कोई भी बाइक ऐसा है या नहीं है। उसने अपने बाइक का प्रचार किया, उसने दूसरे बाइक से तुलना नहीं किया है, और जो जब उसने दूसरे बाइक का कुछ बात किया ही नहीं, तो हम ये कैसे मान लें कि ऐसा कोई दूसरा बाइक है या नहीं। इसीलिए यह बात गलत हो जाएगा। लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। प्रश्न में चलिए हम देखते हैं कि कीमत का कहीं कोई चर्चा है। विज्ञापन में दावा करता है भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधा भी है। यहाँ पर तीव्र गति का बात किया गया, यहाँ पर अच्छे बाइक का बात किया गया, यहाँ पर सुरक्षा का बात किया गया, यहाँ पर कीमत से और माइलेज का कोई बात नहीं किया गया। तो ना तो कीमत का बात किया गया, ना तो उसका माइलेज का बात किया गया। तो हम बाबू यहाँ पर ये बात कैसे बोल दें
कि लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए, ऑप्शन 7 का ए। कमल बोल रहे हैं 7 का ए, 95 रियल मून बोल रहे हैं 7 का डी, गुड्डू कुमार झा बोल रहे हैं 7 का ए। बिल्कुल ही सही है, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगियों से कहा, क्षेत्र का जो बिक्री का जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उसने कहा, क्या कहा, अपने सहयोगियों से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए, इस वर्ष के रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है वह आदमी। और उत्सुकता आपके साथ जब कोई पॉजिटिव वर्क होता है तभी आप वहां पर उत्सुक होते हैं उसको अपने सीनियर को बताने के लिए। और अगर आपके साथ निगेटिव वर्क होता है तो आप वहां पर उत्सुक नहीं होते हैं, आप वहां फ्रस्ट्रेट रहते हैं। वहां पर आप यह सोचते हैं कि आज चलो जांच नहीं हो तो अच्छा हो, आज फाइल नहीं देखा जाए तो अच्छा हो, कम से कम एक दिन डांट डपट सुनने से बच जाएंगे। यहाँ पर बात हो रहा है कि वह बहुत ही उत्सुक है, और जब वह बहुत ही उत्सुक है तो सिंपल सी बात है कि उसका रिपोर्ट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तभी वह उत्सुक है मिलने के लिए। अगर उसका रिपोर्ट निगेटिव रहता तो वह उत्सुक नहीं रहता मिलने के लिए। इस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं, ये बात कहा जा सकता है। प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है, और ये बात भी क्या है, सही हो सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका सही होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए, ऑप्शन, यानी कि पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। एसके सर, सीजीएल के लिए एनालिटिकल रीजनिंग का एक मैराथन करवा दीजिए ना प्लीज। चलिए बाबू, बहुत अच्छा। नाजमी आलम बोल रहे हैं 8 का ए, गुड्डू कुमार झा 8 का ए, और गुड्डू कुमार झा 7 का ए। चलिए, तो यहाँ पर जो है बाबू 8 का ए सही है सभी लोगों का, पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका पूर्व धारणा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युक्ति वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, यानी कि युक्ति में दिया गया है वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, यानी कि वह एक लीप वर्ष है, और इसके बारे में हम लोगों को बात करना। मून 95 रियल भी बोल रहे हैं ए आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें कहा गया है क्या चीज कि 2020 एक अधिवर्ष है, और यह कैसे है नहीं है, चलिए हम इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे, बिल्कुल सही। वर्ष 2017 अधिवर्ष नहीं है। अब वर्ष 2017 अधिवर्ष है या अधिवर्ष नहीं है, ये बात हम कैसे जानेंगे? और अगर हम ये बात मान भी लेते हैं कि वर्ष 2017 अधिवर्ष है या अधिवर्ष नहीं है, तो उससे इसको क्या फर्क पड़ता है? वर्ष 2001 अधिवर्ष है, इस बात से इसको क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारे वर्ष हैं जो लीप वर्ष नहीं है, बहुत सारे वर्ष हैं जो लीप वर्ष नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? 2017 लीप वर्ष नहीं है, चलिए बात सही है, तो इससे 2020 को कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2017 के अधिवर्ष होने और 2017 का अधिवर्ष नहीं होने से इसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यह गलत है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर सी, ऑप्शन। मून 95 रियल बोल रहे हैं सी आंसर, नाजमी आलम बोल रहे हैं सी आंसर, गुड्डू कुमार झा 9 का डी बोल रहे हैं। बाबू 9 का डी नहीं होगा, 9 का सी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, सभी लड़कियों को। इसमें कहा गया है कि सभी लड़की मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, ये बात इसमें, ये जानकारी इसमें दिया गया है। अब पसंद है या पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली कोई मतलब नहीं है,
जब इसने बोल दिया प्रश्न में कि पसंद है तो पसंद है, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि पसंद नहीं है। तो चलिए, केवल उपन्यास ही पठनीय है, यानी कि केवल उपन्यास को ही पढ़ा जा सकता है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, ये बात भी गलत है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सभी लड़कियों को केवल उपन्यास पढ़ना पसंद है, इसने ये बात नहीं कहा। इसमें कहा गया कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, केवल उपन्यास पढ़ना पसंद है ऐसा नहीं कहा गया। इसीलिए किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये भी गलत, और पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो एक ना ही दो सत्य है, ना तो एक ना ही दो सत्य है। मुन 95 रियल बोल रहे हैं 10 का सी, नाजमी आलम बोल रहे हैं सी। चलिए, आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। रीजनिंग टेस्ट 2:30 से होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 बजे से उसका डिस्कशन होता है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।